न्यूडिया कॉर्प यूएसए बेस्ड कंपनी जिसने प्रीवियस 6 मंथ में 198% का रिटर्न इन्वेस्टर को दिया, वही डाउ जोन्स ने सिर्फ 3.70% का रिटर्न दिया। तो ऐसा क्या हुआ जो एनवीडिया कॉर्प ने कंपेयर टू इंडेक्स इतना हाई मल्टीबैगर रिटर्न दिया? इसका क्या रीजन है? और उसी सेम रीजन की वजह से हमारे भी शेयर मार्केट में कुछ ऐसे शेयर है जो आगे जाके मल्टीबैगर रिटर्न हमें देंगे। तो ऐसे फ्यूचर मल्टीबैगर शेयर ऐसे सेक्टर को बिलोंग करते हैं जो फ्यूचर में हाई ग्रोथ दिखाएगा। लाइक एनवीडिया कॉर्प 2022 से डिफरेंट टाइप के जो एआई स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए जो बेसिक रिक्वायर्ड चिप्स एंड सॉफ्टवेयर रहते हैं, लाइक जीपीयूएस ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स, सीपीयूएस ग्रेस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड डीपीयूएस ब्लू फ्लेट डेटा प्रोसेसिंग यूनिट, ये सब सॉफ्टवेयर ये कंपनी बनाती है। एंड ये प्रोडक्ट के डिमांड को अभी तो बस शुरुआत हुआ है एंड आगे भी इस प्रोडक्ट को हाई डिमांड होगा। इसकी वजह से इस स्टॉक को अभी से हाई वैल्यूएशन मिल रहा है। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं शुभम और ये हमारा चैनल इन्वेस्ट विद साहब। आप हो तो मैं हूं, इसलिए आप सभी दोस्तों को मैं दिल से नमस्कार करता हूँ। तो ऐसे ही फ्यूचर एआई इंडस्ट्री का हाई ग्रोथ को कैप्चर करने के लिए फर्स्ट कंपनी आ रही है एम्फासिस लिमिटेड। ये कंपनी करंटली डिफरेंट इंडस्ट्री को सर्विस एंड प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रही है, लाइक बैंकिंग, कैपिटल मार्केट, इंश्योरेंस, पेमेंट, अल्टा, फाइनेंशियल सप्लाई चेन इनोवेशन, हॉस्पिटल, ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ केयर, लाइफ साइंस, हाई टेक एक्सेट्रा। अभी इन सारे इंडस्ट्री को कंपनी डिफरेंट सर्विस प्रोवाइड करती है, लाइक एप्लीकेशन सर्विसेज, ब्लॉकचेन, बिजनेस प्रोसेस सर्विसेज, कॉग्निटिव, साइबर सिक्योरिटी, डीओप्स ऑटोमेशन सर्विसेज, एआई, डिजिटल्स। अभी हम इसमें स्पेसिफिकली एआई रिलेटेड जो सर्विस प्रोवाइड कंपनी कर रही है उसको देखते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड कंपनी डिफरेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, लाइक डीप इनसाइट, सिंट स्टूडियो, पेस एमएल, क्वांटम कंप्यूटिंग, इंफ्राग्राफ, ऑप्टिमाइज एआई, कॉग्निटिव गुरु, रिस्पॉन्सिबल एआई, ऑटोकोड एआई। अगर आप चाहो तो इनका एग्जैक्ट डिटेल वीडियो को स्टॉप करके पढ़ सकते हो। वही एम्फासिस लिमिटेड का प्रीवियस 10 ईयर से कंपाउंडेड सेल ग्रोथ है 10%, प्रीवियस 5 ईयर से 16%, प्रीवियस 3 ईयर से 16% एंड ट्रेलिंग 12 मंथ में 15%। वही कंपनी का प्रॉफिट है प्रीवियस 10 ईयर से 8%, प्रीवियस 5 ईयर से 14%, प्रीवियस 3 ईयर से 11% एंड ट्रेलिंग 12 मंथ में 14%। एंड वही कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी है प्रीवियस 10 ईयर से 17%, प्रीवियस 5 ईयर से 21%, प्रीवियस 3 ईयर से 21% एंड लास्ट ईयर में 22%। इसका मतलब कंपनी का प्रीवियस 10 ईयर से ज़्यादा हाई सेल ग्रोथ भी नहीं है, प्लस ज़्यादा हाई प्रॉफिट ग्रोथ भी नहीं है। बट अभी जो कंपनी के पास एआई मार्केट ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, अगर उसको कंपनी ने बराबर कैप्चर कर लिया है तो उसका आगे जाके सेल एंड प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा खासा आपको दिख सकता है। वही अभी हम सेकंड कंपनी देखते हैं जो है हैप्पीस माइंड टेक्नोलॉजीज। हैप्पीस माइंड वाइड रेंज ऑफ बिजनेस सॉल्यूशन एंड प्रोडक्ट डिफरेंट सेक्टर को प्रोवाइड करते हैं। प्रोडक्ट लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स LOT, DevOps, Blockchain Web 3.0, Cloud, Security, BPM, RPM and Low Code Platform, Metaverse। यही सारे प्रोडक्ट कंपनी हाई टेच इंडस्ट्री, ED टेच इंडस्ट्री, BFSI इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, रिटेल CPG इंडस्ट्री, एनर्जी एंड यूटिलिटी, मीडिया एंटरप्राइज, ट्रैवल, हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंस, इन सारे इंडस्ट्री को ये प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं। वही अभी हम कंपनी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स प्रोडक्ट का डिटेल देखते हैं। हैप्पीस माइंड एआई के थ्रू एजुकेशन टेक्नोलॉजी, हेल्थ टेक्नोलॉजी, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस, इंश्योरेंस, इन सारे सेक्टर को लो कॉस्ट इफिशिएंट एंड सेविंग टाइम इफेक्टिवली सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं एंड मेडिकल रिलेटेड रिसर्च एंड एनालाइज डेटा प्रोवाइड करते हैं। वही कंपनी का रिवेन्यू बाय जियोग्राफी में 68.1% रिवेन्यू यूएसए के थ्रू आता है, देन 9.7% यूरोप के थ्रू आता है, 15.6% रेवेन्यू इंडिया के थ्रू आता है एंड अदर 6.6% रेवेन्यू रेस्ट ऑफ द अदर वर्ल्ड से आता है। मीन्स अगर आप कंपनी का रेवेन्यू बाय जियोग्राफी देखोगे तो इसमें भी जैसे बाकी का आईटी कंपनी को जो मेन हाई रिस्क है जियोग्राफिकल टेंशन, अगर जियोग्राफिकली कुछ भी टेंशन रहा या फिर जियोग्राफिकली कुछ भी रिसेशन वगैरह स्टार्ट हुआ तो आईटी कंपनी के रेवेन्यू के ऊपर डायरेक्टली इंपैक्ट आएगा। एंड यही पॉइंट हैप्पीस माइंड कंपनी के लिए भी एक रिस्की पॉइंट है। एंड वही कंपनी के डिजिटल रेवेन्यू में से 45.8% रेवेन्यू डिजिटल इंफ्रा से आता है, 20.7% रेवेन्यू सास रेवेन्यू से आता है एंड 12.2% रेवेन्यू एनालिटिक्स एंड एआई के थ्रू आता है। वही 12.3% रेवेन्यू सिक्योरिटी सॉल्यूशन से आता है एंड रिमेनिंग रेवेन्यू LOT एंड अदर से आता है। वही हैप्पीस माइंड का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है प्रीवियस 10 ईयर से 35%, प्रीवियस 5 ईयर से 25%, प्रीवियस 3 ईयर से 24% एंड ट्रेलिंग 12 मंथ में 29%। वही कंपनी का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है प्रीवियस 10 ईयर से 21%, प्रीवियस 5 ईयर से 63%, प्रीवियस 3 ईयर से 37% एंड ट्रेलिंग 12 मंथ में 16%। वही कंपनी का ROE है रिटर्न ऑन इक्विटी प्रीवियस 10 ईयर से 22%, प्रीवियस 5 ईयर से 36%, प्रीवियस 3 ईयर से 32% एंड लास्ट ईयर में 29%।
दोस्तों अभी तक आपको इस वीडियो से एआई रिलेटेड कंपनी का नॉलेज मिला होगा, तो मेरे को और भी ऐसे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करने के लिए इस वीडियो को एक लाइक एंड एक कमेंट जरूर करना। इसके बाद अभी हम नेक्स्ट थर्ड कंपनी देखते हैं जो है जेंसर टेक्नोलॉजी। जेंसर टेक्नोलॉजी का मोस्टली हेल्थ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंश्योरेंस, कंज्यूमर सर्विसेज इन इंडस्ट्री को एआई बेस्ड सर्विस एंड सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। वही कंपनी ने एआई टेक्नोलॉजी से सेफ ऑपरेट इंश्योरेंस मोबाइल ऐप्स बनाया है, जिससे कस्टमर को इजी टू व्यू पॉलिसी डिटेल्स, अपलोड डैमेज डिटेल, असिस्ट विद एआई इंजन एंड प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, चैट विद एआई बॉट्स, जिससे कस्टमर को इंश्योरेंस रिलेटेड ट्रांजैक्शन में इजी हो गया है। वही कंपनी का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन में 38.4% रेवेन्यू आता है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री से, वही 18.2% रेवेन्यू आता है इंश्योरेंस इंडस्ट्री एंड रिमेनिंग अदर इंडस्ट्री से रेवेन्यू आता है। वही अगर आप कंपनी का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखोगे तो वो है प्रीवियस 10 ईयर से 9%, प्रीवियस 5 ईयर से 9%, प्रीवियस 3 ईयर से 5%, ट्रेलिंग 12 मंथ में 14%। वही कंपनी का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है प्रीवियस 10 ईयर से 6%, प्रीवियस 5 ईयर से 6%, प्रीवियस 3 ईयर से 9% एंड ट्रेलिंग 12 मंथ में -20%। एंड कंपनी का ROE है प्रीवियस 10 ईयर से 17%, प्रीवियस 5 ईयर से 14%, प्रीवियस 3 ईयर से 14% एंड लास्ट 1 ईयर में 12%। अगर आप ध्यान से देखोगे तो तीनों कंपनी में सबसे लो सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ इस कंपनी का है जो है जेंसर टेक्नोलॉजी। वही सबसे ज्यादा कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबल ग्रोथ है हैप्पीस माइंड टेक्नोलॉजी का। ऐसे ही कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो प्रमोटर की होल्डिंग सेम है, FIs की होल्डिंग डिक्रीज होते जा रही है, वही DIs की एंड पब्लिक की होल्डिंग इंक्रीज होते जा रही है। अभी हम फोर्थ कंपनी देखते हैं जो है साइंट लिमिटेड। करंट टाइम पे एआई फील्ड में साइंट कंपनी ने बहुत अच्छा खासा बढ़िया परफॉर्मेंस शो किया है। करंटली इनके 2 एआई रिलेटेड प्रोडक्ट है। फर्स्ट एआई सॉफ्टवेयर का नाम है साइफास, जो करंटली मल्टी प्लेटफॉर्म एप्स एंड सिमुलेटेड रिलेटेड सॉफ्टवेयर एंड एप्स का ऑटो टेस्टिंग करता है एंड रिस्क फैक्टर फाइंड आउट करता है। इससे इनके क्लाइंट का क्या बेनिफिट होता है तो वो देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है कंपनी का टेस्ट केसेस में 50 to 60% टाइम सेव होता है। सेकंड पॉइंट है कंपनी का टेक्स्ट ऑटोमेशन एफर्ट 50% से कम हुआ है, जिससे उनका टाइम एंड कॉस्ट दोनों सेव हुआ है। वही सेकंड एआई सॉफ्टवेयर का नाम है साइआर्क, जिसका यूज रेगुलेटेड प्रोसेस को सिंप्लीफाई एंड इजीली क्लियर करने के लिए होता है, जिसका बेनिफिट की वजह से क्लाइंट का 40% कॉस्ट रिडक्शन हो रहा है, ऑल्सो 40% रिडक्शन इन प्रोसेस एग्जीक्यूशन टाइमलाइन एंड ऑल्सो 30% वर्क प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हुआ है। वही साइंट कंपनी का प्रीवियस 10 ईयर का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है 12%, प्रीवियस 5 ईयर का 9%, प्रीवियस 3 ईयर का 11% एंड ट्रेलिंग 12 मंथ में 33%। वही कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है प्रीवियस 10 ईयर से 9%, प्रीवियस 5 ईयर से 6%, प्रीवियस 3 ईयर से 17% एंड ट्रेलिंग 12 मंथ में 5%। एंड कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी है प्रीवियस 10 ईयर से 17%, प्रीवियस 5 ईयर से 16%, प्रीवियस 3 ईयर से 16% एंड लास्ट 1 ईयर में 17%। मतलब अगर आप इस कंपनी का भी प्रीवियस 5 ईयर का सेल एंड प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे तो वो अराउंड 5 to 10% का अराउंड ही है, मतलब हैप्पीनेस माइंड से बहुत कम है, वही बाकी के कंपनी के कंपेयर टू इक्वल है। वही फिफ्थ एआई कंपनी है सोनाटा सॉफ्टवेयर लिमिटेड। इस कंपनी ने अभी तक एआई में ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, बट फॉर कैप्चर फ्यूचर ग्रोथ कंपनी एआई में इन्वेस्ट करने वाली है। ऑल्सो कंपनी के मैनेजमेंट बोल रहे हैं कि वो वैल्यू एडेड सर्विस प्रोवाइड करेंगे, लाइक डिस्कवर न्यू प्रोडक्ट सर्विसेज, पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन, सर्विस इंप्रूवमेंट के सॉल्यूशंस, लॉयल्टी फोकस ऑफरिंग एंड ऑल्सो हाई एंगेजमेंट विद कस्टमर्स, जिससे कंपनी का सेल्स इंप्रूव होगा एंड ऑल्सो लॉन्ग टर्म ग्रोथ में कंपनी को हेल्प होगा। वही ये सारे सर्विसेज मोस्टली रिटेल, मैन्युफैक्चरिंग, TMT, बैंकिंग, फाइनेंस सर्विसेज, हेल्थ केयर एंड ट्रैवल इंडस्ट्री को प्रोवाइड करेंगे। वही अगर आप कंपनी का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखोगे तो वो है प्रीवियस 10 ईयर से 19%, प्रीवियस 5 ईयर से 25%, प्रीवियस 3 ईयर से 26% एंड ट्रेलिंग 12 मंथ में 34%। एंड कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है प्रीवियस 10 ईयर से 32%, प्रीवियस 5 ईयर से 19%, प्रीवियस 3 ईयर से 18% एंड ट्रेलिंग 12 मंथ में 21%। एंड कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी ROE है प्रीवियस 10 ईयर से 34%, प्रीवियस 5 ईयर से 36%, 3 ईयर से 36% एंड लास्ट ईयर में 38%। अभी हमने एआई के 5 कंपनी तो देख लिए, उसके बाद भी 2 और बड़ी कंपनी है जो एआई में हाईली इन्वेस्टमेंट कर रही है। उसमें से फर्स्ट कंपनी का नाम है KPIT एंड सेकंड कंपनी का नाम है टाटा एलेक्सी। अगर आप इन दोनों कंपनी का कॉम्पिटिटिव एनालाइज देखना चाहते हो तो आपको इस वीडियो में इन दोनों कंपनी का कॉम्पिटिटिव एनालाइज एंड कौन सी कंपनी अच्छी है फॉर लॉन्ग टर्म इसका भी रिकमेंडेशन मिलेगा। वही अभी तक हमने जो भी AI IT इंडस्ट्री रिलेटेड कंपनी देखे, इनके सेल्स एंड प्रॉफिट अभी तक हाईली इंप्रूव नहीं हुए AI की वजह से। ओके, आपको इनको कंटिन्यूसली क्वार्टर बेस के ऊपर मॉनिटर करना पड़ेगा कि कौन सी कंपनी का AI में अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है और कौन सी कंपनी को AI के थ्रू ज्यादा रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है, कौन सी कंपनी AI का मार्केट कैप्चर करते जा रही है ईयर ऑन ईयर बेस के ऊपर। इसको आपको मॉनिटर करना पड़ेगा और उसके बाद आपको एक स्टेबल डिसीजन लेना होगा कि आपको कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना है फॉर लॉन्ग टर्म। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई रहेगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अभी के लिए बाय बाय।